शहर करनूल की पुरानी बस्ती गड्ढा में एक दर्दनाक वाकया पेश आया। ससुराल में शौहर ने अपनी मां, खाला और दोनों भाइयों के साथ जाकर सालिब को क्रिकेट बैट से सर पर मारा। हाल बहुत बुरा था बेचारी का और उसके बाद उसकी मौत हो गई। शहर करनूल की पुरानी बस्ती गड्ढा मोहल्ला बटाव कब्रिस्तान के कंपाउंड के दीवार के आगे जो पब्लिक टॉयलेट्स है उसके बाजू में शेख महबूब बादशाह का एक मकान है। महबूब बादशाह का कारोबार बन बिस्किट्स भट्टी से खरीद कर बाजार में बेचकर अपना घर चलाते हैं और उनके पूरे 5 बच्चे हैं, जिनमें से 4 लड़कियां और एक लड़का, जिनके नाम हैं शेख मुबीना, शबाना, फरजाना, फरहाना और लड़के का नाम है इमरान। 5 साल पहले ही महबूब बादशाह की बीवी का इंतकाल हो गया, जिसके चलते बाहर कारोबार की जिम्मेदारी के साथ साथ घर की जिम्मेदारी भी महबूब बादशाह के ऊपर बढ़ गई थी, जिससे वो अपने कारोबार के साथ साथ जो रोजाना 150 से लेकर 300 के दरमियान कमाते थे, उस कारोबार के साथ साथ अपने घर की जिम्मेदारियां में और परेशानियों में वो दो चार रहते थे। वक्त जैसे ही गुजरता चला, महबूब बादशाह ने अपनी पहली बेटी की शादी कर दी। दामाद अच्छा मिला, उनका जीना बड़ी ही खुशी चलते देख महबूब बादशाह ने अपनी तीसरी बेटी शेख फरहाना की शादी सलीम बादशाह, जो पेशे से ड्राइवर है, उससे महबूब बादशाह ने शादी करवाई। अब यह सवाल ये उठता है कि आखिर दूसरी बेटी को छोड़, यानी दूसरी बेटी शबाना को छोड़, महबूब बादशाह ने तीसरी बेटी फरजाना की ही शादी क्यों की। मरहूम शबाना जो दूसरी बेटी है, उसने अपने वालिद महबूब बादशाह को ये दिलासा दिया कि वो पूरे बहनों की शादी करने के बाद ही वो अपनी शादी करेगी। नहीं, मां नहीं रहने की वजह से वो घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर चला रही थी और वो एक वाईएसआरसीपी की गृह सारथी भी थी। पुलिस को दिए गए कंप्लेंट के मुताबिक जैसे ही सलीम बादशाह और फरहाना की शादी हुई, सलीम से 5 महीनों के अंदर मियाँ बीवी के झगड़े शुरू हो गए। वजह यह बताई गई कि सलीम बादशाह और उसकी माँ, भाइयों और खाला का इंटरफेरेंस इन दोनों मियाँ बीवी के अंदर कुछ ज़्यादा ही हो गया था। महबूब बादशाह जो बाप है मरहूम शबाना के, घर में कोई बड़ी औरत नहीं रहने की वजह से हर बार आकर सलीम बादशाह लड़ाई झगड़ा करता था और ऐसे इस लड़ाई झगड़े में ही पहले फरहाना का एक अबॉर्शन भी हो गया, जिसके चलते महबूब बादशाह ने हालात को संभालने तक अपनी बेटी फरहाना को अपने घर में ही रखकर उसे भी पाल रहे थे। इसके दरमियान सलीम बादशाह का आना जाना भी चल रहा था अपने ससुराल महबूब बादशाह के घर, जिसके चलते फरहाना ने फिर एक लड़की को जन्म दिया। जैसे ही लड़की हुई, सलीम बादशाह और इनके माँ और रिश्तेदारों का दबाव फिर से महबूब बादशाह के ऊपर पड़ा और ये उनका डिमांड था कि वो अपनी पोती उनके हवाले कर दे। महबूब बादशाह ने कहा कि कुछ दिन के बाद आप अपनी बहू और पोत्री को घर ले जाए। उन्होंने ना सुनी। महबूब बादशाह के घर में ना होने का मौका पाकर सलीम बादशाह और उनके साथ कुछ रिश्तेदार ने घर से उसकी बेटी यानी महबूब बादशाह की नवासी और सलीम बादशाह की बेटी को उठाकर ले गया। महबूब बादशाह ने सलीम बादशाह को फ़ोन किया और कहा कि छोटी बच्ची को उसकी माँ से अलग ना करे और बच्ची को अपनी मां के हवाले कर दे। इस महीने की 13 यानी 13 मई 2023 को सलीम बादशाह, उसकी मां फातिमा, खाला फरजाना जो नंदियाल में रहती है, अपने 2 भाइयों ख्वाजा और जुबैर के साथ अपने ससुराल महबूब बादशाह के घर महबूब बादशाह घर पर नहीं रहने के वक्त जाकर बीवी फरजाना से बहस की और इसी बहस में सलीम ने उसकी बीवी को मारना भी शुरू किया, जिसके चलते शबाना ने अपने बहनोई सलीम से गुजारिश की कि फरजाना को ना मारे क्योंकि उसके पेट में शदीद दर्द है। सलीम बादशाह ने ना सुनी और शबाना ने भी अपनी बहन को मारते देख फरजाना को अपने बाहों में लपेट लिया। सलीम को गुस्सा आया और क्रिकेट बैट लेकर शबाना के सर के पीछे के हिस्से में जोर से मारा। जैसे ही क्रिकेट बैट का मार जोर से शबाना के सर पर लगा, वो वहीं पर होश खो गई और ज़मीन पर गिर पड़ी और सलीम, उसकी माँ, उसकी खाला और दोनों भाई वहाँ से फरार हो गए। फरहाना ने वालिद महबूब बादशाह को फ़ोन पर वाक़या सुनाया तो उन्होंने फ़ौरन घर पहुँचा और शबाना को गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बड़ी अस्पताल ले गए और इलाज करवाया। हालात बहुत नाजुक थी
शबाना को 8 दिन के बाद बड़ी अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया और 29 मई 2023 को शबाना की हालत फिर बिगड़ी और महबूब बाशा ने फिर से शबाना को बड़े अस्पताल ले गया। तब तक शबाना की मौत हो चुकी थी। इस वजह डॉक्टर्स ने बताया कि सर पर हुए जख्म से मौत हो गई। शबाना की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जैसे ही अपनी दूसरी बेटी शबाना की मौत को देख महबूब बाशा ने वन टाउन पुलिस स्टेशन करनूल में कंप्लेंट दर्ज करवाई। पुलिस इंस्पेक्टर एम तिमारेड्डी ने केस की बुनियाद पर उन पांचों को यानी सलीम बाशा, उसकी मां फातिमा, खाला फरजाना, भाई ख्वाजा और जुबैर के ऊपर दफ़ा 302 RW 34 IPC के तहत FIR बुक करके उन पांचों को गिरफ्तार कर लिया। एम तिमारेड्डी इंस्पेक्टर ऑफ द पुलिस वन टाउन ने द पीठम से खास बात करते हुए बताया, మనకు షేక్ మహబూబ్ బాషా అనే వ్యక్తి ఘటా స్ట్రీట్కి సంబంధించిన వ్యక్తి వచ్చేసి మనకు ఒక కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. 13/5/2023 తేదీన ఇతను అల్లుడైనటువంటి షేక్ సలీం బాషా అతని కూతురికి మనస్పర్ధలు ఉన్నాయి. మనస్పర్ధలు అంటే అమ్మాయి వచ్చేసి పుట్టింటికి వచ్చేసి పుట్టింటి దగ్గర అమ్మాయి ఉంటున్నది. అమ్మాయి యొక్క కూతుర్ని తీసుకెళ్ళిపోయినాడు అతను చెప్పబెట్టకోకుండా. ఆ విషయం తెలుసుకొని ఇతను మహబూబ్ బాషా అల్లుడికి ఫోన్ చేసి అడిగినాడు, ఇట్లా నా కూతురు చెప్పింది అదే మీ వదిన శబానా, ఇట్లా నువ్వు నీ కూతుర్ని తీసుకొని పోయినా ఉంటావు కదా, అది తీసుకుపోవడం పద్ధతి కాదు, నువ్వు తీసుకొని రా అని. నీ పెద్ద కూతురు ఆ విధంగా చెప్పింది అని ఇతను నేరుగా వచ్చేసేసి ఇంటికాడికి ఎవరు లేని సమయంలో అతని పెద్ద కూతుర్ని ఆర్గ్యుమెంట్ చేసి, ఈ విధంగా నీ వల్లని మాకు భార్యాభర్తల మధ్య మనస్పర్ధలు వస్తానున్నాయి అని అక్కడే ఉన్న ఒక బ్యాట్ తీసుకొని అమ్మాయికి తలకు వెనక భాగాన బ్యాట్తో కొట్టడం జరిగింది. ఆ బ్యాట్తో కొట్టడం వల్ల అమ్మాయి అక్కడక్కడనే స్పృహ కోల్పోయి పడిపోయింది. ఒక 1 వీక్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న తర్వాత హాస్పిటల్లో ఒక 2 days బ్యాక్ డిశ్చార్జ్ అయింది. మళ్ళీ అయినప్పటికీ కూడా ఆమెకు మళ్ళీ ఫిట్స్ రిపీట్ కావడము, కొద్దిగా మానసికంగా సరిగా లేకపోవడం వల్ల మళ్ళీ హాస్పిటల్లో చేర్పించారు. హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటూ అమ్మాయి చనిపోయింది. దీనికి అమ్మాయి చనిపోవడానికి కారణము గతంలో అతను బ్యాట్తో కొట్టడం వల్ల కొద్దిగా బ్రెయిన్లో కానీ హెడ్లో కానీ చిన్న మేజర్ ప్రాబ్లం వల్ల అమ్మాయి చనిపోయిందని తెలిసింది. దాని మేరకు 302 కింద కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. అతనితో పాటు ఆ ఇన్సిడెంట్లో పాల్గొన్న రిమైనింగ్ 4 పర్సన్స్ కూడా మేము అదుపులోకి తీసుకున్నాము. వాళ్ళని విచారణ చేస్తాను. త్వరలో విచారణ అయిపోతాని వాళ్ళను రిమాండ్ చేస్తాం. सैयद महमूद पीर, ब्यूरो रिपोर्ट, द पीर टाइम्स।